अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पोस्ट के ज़रिए मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो नंबर 50 जो है वो मंडे या ट्यूसडे को अपलोड करूँगी, क्योंकि रिलेटिव में शादी थी और वो अटेंड करना भी ज़रूरी था, जिसकी वजह से मैं 3-4 दिन बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी। अब सारी शादियाँ ख़त्म हो चुकी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला आपको आपके कमेंट्स के रिस्पॉन्स अब टाइमली मिल जाया करेंगे। अच्छा, आज जो है ना वो कमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है। हो सकता है कि इसके आज 2 से ज़्यादा पार्ट हो जाएँ, तो इसलिए आज मेरी कोशिश होगी कि मैं स्पीडली सारों के आंसर कर दूं, ताकि जो है वो सबको सबके कमेंट्स के रिस्पांस मिल जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी, जब हम किसी और का चेकबुक विड्रॉ, अच्छा ये इन्होंने लिखा हुआ था कि जब हम किसी और का चेक जो है वो विड्रॉ करने जाते हैं तो कैशियर को कैसे पता चल जाता है कि ये चेक जो है वो ऑनर खुद नहीं आया है बल्कि कोई और लेके आया है। वो इस वजह से पता चल जाता है कि चेक की बैक साइड पर अगर तो 2 साइन हुए हुए होंगे जो एक फ्रंट साइड पे हुआ हुआ है, तो इट्स मीन के समझ लें कि ऑनर खुद आया हुआ है। और अगर किसी ने आपको चेक दिया है और फ्रंट पे साइन करने के साथ साथ उसने बैक पे भी 2 साइन कर दिए हैं, फिर अगर कोई थर्ड पर्सन भी उस चेक को लेके जाएगा तो कैशियर आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। क्योंकि चेक की बैक साइड पे चेक को विड्रॉ करने वाला, यानी कि चेक को जो कैश करवा रहा होता है, उसके 2 साइन चाहिए होते हैं। अगर चेक का ओनर यानी कि जिसका अकाउंट होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैक साइड पे 2 साइन कर देता है, ठीक है, और चेक दे देता है किसी को भी कि आप जाके कैश करवा लें, तो फिर कैशियर भी आपसे नहीं पूछेगा और चेक कैश कर देगा। लेकिन अगर चेक के अकाउंट होल्डर ने बैक साइड पे साइन नहीं किए हैं, सिर्फ फ्रंट साइड पे एक साइन किया है, तो फिर कैशियर को पता लग जाता है कि ये ओनर का चेक नहीं है। अगर ओनर का होगा तो वो कहेगा, मीन के वो कह देगा कि इसकी बैक साइड पे साइन करें। जब आप साइन करेंगे, अगर वो साइन फ्रंट वाले साइन से मैच करते हुए, तो इट्स मीन के ओनर खुद लेने आया, वो आपसे आईडी कार्ड की कॉपी नहीं मांगेगा। लेकिन जब आप बैक साइड पे साइन करेंगे और वो देखेगा कि फ्रंट के साइन और बैक के साइन डिफरेंट है, इट्स मीन के कोई थर्ड पर्सन चेक कैश करवाने आया है, फिर वो आपसे जो है वो आईडी कार्ड की कॉपी लेगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसी वजह से मैं और वैसे ये सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से भी काफ़ी अच्छा है कि जब भी आप अपना चेक किसी को दिया करें तो बैक साइड पे साइन मत करके दिया करें, ठीक है। बैक साइड पे उसी के साइन होने दिया करें जो चेक को कैश करवा रहा होता है, या चेक को जो भी जाके रिप्रेजेंट करवाएगा उसके साइन होना ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट है जी, मैडम जी क्या इस संडे को वीडियो बनी है 19 जनवरी? जी बिल्कुल, मैंने बनाई थी पिछली वीडियो। नेक्स्ट है, बाजी और ग्रेट, थैंक यू सो मच। बेस्ट सेविंग अकाउंट कौन से बैंक की है, इस पर वीडियोस बनाएं, थैंक्स मैडम। मैंने आपको ना बेस्ट अकाउंट के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप वो चेक कर लें कि बेस्ट बैंक कौन सा है या जो अकाउंट है वो कौन सा है, क्योंकि ये सारा कुछ आपने एनालिसिस करना होता है कि आपको इस्लामिक चाहिए, कन्वेंशनल चाहिए, आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, आपके घर के करीब कौन सा बैंक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक एनालिसिस करनी होती है कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है जी, ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म फिल करने का क्या तरीका है, और अगर फोटोकॉपी ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म देना है, फिल करना है, सबमिट करना है, इसका क्या तरीका है। ज़कात एग्जेम्पशन के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो चेक कर लें, आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि लिंक भी मेंशन कर दूँ, बल्कि कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो में इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगा, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी अब्बास साहब का कि थैंक्स फॉर गाइडिंग मी विद जॉइंट अकाउंट माई प्लेयर। मुझे आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व करना और आपको आंसर करना अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे कनेक्ट रहते हैं, और आपको मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो से ज़्यादा मेरे कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो का वेट रहता है। मुझे आप लोगों से बस रिवॉर्ड के तौर पे एक ही चीज़ चाहिए कि आप मेरे चैनल को शेयर कर दिया करें, लोगों से सब्सक्राइब करवा दिया करें, वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर किया करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है जी, जॉइंट अकाउंट में 2 मेंबर का हो, साथ तीसरा मेंबर भी उसी अकाउंट में ऐड हो जाएगा, या इसके लिए न्यू जॉइंट अकाउंट ओपन होगा? न्यू होगा। एक दफ़ा जो अकाउंट ओपनिंग के वक्त आपने जितने मेंबर लाने हैं वो अकाउंट ओपनिंग के वक्त ही डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने 2 का खुलवा लिया, फिर तीसरा मेंबर भी कह रहा है मेरा भी खुलवा लेते, तो आप उसी में ऐड करवा लें, ऐसा नहीं होता। उसके लिए फिर आपको नया अकाउंट ओपन करवाना होगा। नेक्स्ट है जी, प्लीज़ मैम जी पूरा कमेंट देख कर रिप्लाई करना, मुझे एक कन्फ्यूजन है बस। मेरा और वाइफ का जॉइंट अकाउंट ओपन हुआ है, वाइफ ने तो थाम के अच्छा थम होता है, THUMB होता है, थम इम्प्रेशन, थम के साथ ओपन किया था। मेरा तो इंडिविजुअल अकाउंट था, बैंक वालों ने
ने कहा अकाउंट यूज़ सिर्फ आपका है ऑपरेशनल, लेकिन अकाउंट टाइटल में फ़र्स्ट नेम वाइफ का है। फिर मेरा किरण इबास एंड अब्बास खान अकाउंट टाइटल है, तो प्राइमरी होल्डर तो मेरी वाइफ बनेगी। फिर सिर्फ मैं तो नहीं, अकाउंट यूज़ ऑपरेशनल हुआ और प्राइमरी होल्डर का तो लाजमी होगा अकाउंट ऑपरेशनल। ऐसा क्यों? फर्स्ट मेंबर प्राइमरी मुझे क्यों नहीं किया गया? क्या वाइफ का पहले कोई अकाउंट नहीं था इस वजह से? देखें, ये बैंक वाले जो होते हैं ना, वो मोस्टली यही करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ये जॉइंट अकाउंट का केस क्या होता है कि अगर आपका पहले कोई अकाउंट खुला हुआ है और अब आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं, तो उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा जो अकाउंट खोल रहा है, क्योंकि आपका पहले से अकाउंट खुला हुआ होगा। उनको फ़ायदा तब होगा कि जो जॉइंट होल्डर आप लेके गए हैं, अगर उसका पहले अकाउंट नहीं खुला हुआ तो वो उसका नाम पहले रख देगा, फिर आपका नाम रखेगा, ताकि उसके लिए ये एक नया अकाउंट कंसिडर हो और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है, और ये ऑपरेशन सेक्शन जो है इसका प्राइमरी या सेकेंडरी होल्डर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर आप मीन के अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप प्राइमरी अकाउंट होल्डर हों या फिर जॉइंट होल्डर हों, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ऑपरेशनल के हवाले से प्राइमरी या जॉइंट होल्डर का कोई मीन के प्रायोरिटाइज़ नहीं किया होता, सब इक्वल होते हैं। 4 लोग भी होंगे ना, तो चारों में से लाजमी नहीं है कि जिसका पहला नाम है उसके साइन होना लाजमी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप सारे जॉइंट होल्डर्स जितने भी हैं, यानी कि जिसने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, जॉइंट अकाउंट 4 लोगों ने करवाया हुआ है, वो चारों जिसको चाहें अकाउंट की जो है वो समझ लें कि ऑनर बना सकते हैं। अकाउंट ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि 2 ने ऑपरेट करना है, 3 ने करना है, 1 ने करना है, किसने करना है। तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अकाउंट ऑपरेशनर से। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। कहती हैं वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। आपसे पूछना ये था कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है बैंकिंग की फील्ड से रिलेटेड, आपने कैसे स्टार्ट किया है, गाइड कर देंगी? अब मैं आपको कैसे गाइड करूँ? अच्छा, आप ना मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो आप ये काशिफ मजीद आपने सुना होगा और तनवीर भाई के नाम से चैनल है, उन दोनों को फॉलो कर लें। ठीक है, इसके अलावा किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, उन दोनों को फॉलो करें। हर चीज़, हर ट्रिक्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने आपको लोगों को बता दिया। चैनल शुरू करने से पहले आपके पास इतना मटीरियल होना चाहिए, 15 से 20 वीडियो आपने बना के रखी हुई हो विद थंब इम्प्रेशन, यानी कि थंबनेल्स वगैरह जो हैं वो सब आपके बने हुए हों, ताकि जैसे ही आप चैनल, क्योंकि चैनल क्रिएट करने में टाइम नहीं लगता, चैनल क्रिएट हो जाता है 5 मिनट में, उसकी सेटिंग में टाइम लगता है। जब आप चैनल क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद डेली बेसिस पे आपने वीडियोस डालनी है, कम से कम 2 महीने तो आपने बिल्कुल भी गैप नहीं देना है। इसके अलावा जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने सारी ट्रिक्स यानी कि मैंने कैसे शुरू किया, क्या क्या करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे अबाउट माई चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है जी, माय नेम इज़ ज़ुहेब अहमद, आई हैव 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फील्ड। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा और यही है, अगर आपकी प्रोडक्ट्स नॉलेज जो है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टाफ मेंबर ऐसे होते हैं कि वो 10-10 साल बैंक में जॉब कर लें, उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एक सीट तक ही महदूद रहते हैं कि हाँ मेरा ये काम है तो मैंने इसी काम तक करना है और मुझे सैलरी मिल जानी है। आपने कमाने के लिए नहीं जाना, आपने सीखने के लिए जाना है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली हुई है तो लाजमी नहीं है कि आपको एक सीट का ही काम आए, आपको जितना हो सकता है आप हर सीट का काम सीखें। और बैंक में तो आप जितनी दूसरों की हेल्प करेंगे तो कहीं पे भी काम की कोई कमी नहीं होती है। आप यकीन करें कि मैं जब काम करती थी, मैं अपनी सीट के साथ साथ ऑपरेशन मैनेजर का भी काम कर देती थी, कैशियर्स का भी काम कर देती थी, यानी कि उनकी भी अगर कोई रिपोर्ट आती थी बना देना। इसके अलावा जीबीओ के भी काम कर लेती थी। जब सैलरी पोस्टिंग होती थी तो उसमें भी मैं उनकी हेल्प करवा देती थी, जिसमें उनकी तो हेल्प हो ही जाती थी, लेकिन मुझे भी मेरा प्रोडक्ट नॉलेज इंक्रीज़ होता था, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मुझे मीन के समझने कि मुझे एक सीट के साथ साथ मुझे बाकी सीट की भी नॉलेज हो गई थी। तो हमेशा सीखने के लिए जाएं, कमाने के लिए नहीं। कमाना तो ज़ाहिर बात है कि वो तो आपको मिल ही जाना है, कमाई तो मिल ही जानी है, क्योंकि आपका बेसिक नीड तो वही है, लेकिन सीखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी में कहीं पे भी काम आ जाएगा। तो अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपने अच्छे तरीके से काम किया हुआ है तो आप उसी चीज़ को लेके वीडियोस बनाएं जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है जी, यूबीएल अमीन स्मार्ट अकाउंट को अमीन मुकम्मल करंट अकाउंट में चेंज कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, आप कर सकते हैं, फिर भी आप हेल्पलाइन पर कॉल करके कन्फर्म कर लीजिएगा। यूबीएल का बैंक अकाउंट है क्या? अब यूबीएल ओमनी अकाउंट ओपन होगा साथ में? जी बिल्कुल, आप करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सियालकोट से मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा गाइड करती हैं, थैंक यू सो मच। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि
अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने 10 लाख रुपए बैंक में सेव किए हुए हैं, अगर वो बिज़नेस करना चाहे तो क्या उसे 10 लाख को ऐसा इस्तेमाल करते हुए उसी पर लोन ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कितने का लोन ले सकते हैं, इस बारे में काइंडली थोड़ा गाइड कीजिएगा। इसके लिए ना बहुत देखें, अगर आपने ऑलरेडी एक बिज़नेस चला रहे हैं ना, तो बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको लोन मिल सकता है, क्योंकि वो उस बिज़नेस के बेस पे आपकी उस अकाउंट की अगर हिस्ट्री जो है वो स्टेटमेंट जो है वो एक अच्छी बनी हुई है, तो फिर उसी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको लोन जल्दी मिल जाता है बानिस्बत इसके कि आप एक नया बिज़नेस शुरू करने लगे हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि चलते चलाए बिज़नेस में इतना रिस्क नहीं होता जितना एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने में रिस्क होता है। तो बैंक वाले वो लोन कम देते हैं जो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो 10 लाख की बेस में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ मिलेगा, वो भी न्यू बिज़नेस के लिए। नेक्स्ट है जी, बैंक कहे कि हमारे पास कैश नहीं है, हम बैंक से एविडेंस ले सकते हैं बैंक के पास कैश नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि कैश नहीं है तो उनसे टाइम ले लें कि कब तक आ जाएगा, क्योंकि 24 घंटों से ज़्यादा का टाइम नहीं होता। 2 दफ़ा कैश आता है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। अगर आप सुबह के टाइम गए हैं और कैश वाले होकर चले गए हैं, उनके पास कैश नहीं है, तो वो अगर अर्जेंट है तो वो कॉल कर सकते हैं। शाम को हो सकता है कि कैश आ जाए, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे वो लाजमी कैश मंगवा सकते हैं। तो आप एक दिन पहले, अगर आपको ज़्यादा कैश चाहिए तो आप एक दिन पहले जाके इंटीमेट कर दिया करें। एक बंदे के 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम हो, उसको न्यू अकाउंट टाइम इनकम प्रूफ देना होगा, या सारे नहीं, सिर्फ एक जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना, आप बस उसका इनकम प्रूफ दे दें, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन कौन से बैंक की मोबाइल ऐप यूज़र्स नेम परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। अगर अकाउंट क्लोज करवा दें 2-3 साल तक यूज़र नेम ऐप ख़त्म हो जाएगा, फिर कभी अकाउंट खुलवाएं तो फर्स्ट टाइम न्यू यूज़र नेम क्रिएट करेंगे कि नहीं। देखें, इस चीज़ को ना मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अगर आपने अकाउंट बंद करवा दिया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो हो सकता है कि जब आप दोबारा से अकाउंट ओपन करवाएं तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अकाउंट का डाटा अकाउंट ख़त्म होने के बाद भी ऐसा होता है कि हमारे पास सिस्टम में आ रहा होता था कि इस बंदे ने इस डेट को, यानी कि इतने साल पहले अकाउंट बंद करवा दिया है, लेकिन उसकी डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग, अकाउंट नंबर, सारा कुछ जो है वो हमारे पास शो हो रहा होता था। इवन कि क्लोज्ड अकाउंट की स्टेटमेंट भी शो होती है। तो इनका जो ज़ाहिर बात है कि ऐप बनी हुई होगी तो उसमें भी डाटा सेव ही होगा। तो जब भी आप नया अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपको उसी ऐप को एक्टिव करवा के दोबारा से करना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने पूछा था कि 3,000 के ऊपर टैक्स कितना होगा, वो मैंने इनको बता दिया कि 480 ऊपर होगा। SMS अलर्ट ऑफ कैसे करें बैंक वाली एप्लीकेशन से, क्या मोबाइल एप्लीकेशन से भी कुछ बैंक में ऑप्शन आ गई है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्पलाइन पे कॉल करके बंद करवा सकते हैं और ब्रांच में विजिट करके भी बंद करवा सकते हैं। मैम, UBL के जो कस्टमर हैं उनके प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा, कम ज़्यादा मिलेगा या सेम ही। ये मैंने वीडियो बनाई थी सिल्क बैंक और UBL बैंक मर्जर के, कि ये दोनों बैंक जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं, इसके ऊपर उनका ये क्वेश्चन है। तो UBL के कस्टमर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो सिल्क बैंक के कस्टमर्स पर पड़ेगा। नेक्स्ट है, बहुत शुक्रिया आपका आंसर्स के लिए, थैंक यू। कुछ लोगों को बैंक के प्रीमियम कस्टमर अकाउंट होते हैं, ये काइबर कारोबार, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कैसे बन सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके लिए कोई अप्लाई करना हो। देखें, प्रीमियम कस्टमर्स वो होते हैं जिनके अकाउंट्स में मिलियंस में पैसे पड़े हुए होते हैं और सालों साल उनका जो एवरेज बैलेंस होता है वो भी मिलियंस में होता है, क्योंकि हर बैंक की, स्टेट बैंक की तरफ से हर बैंक की हर ब्रांच के टॉप 100 कस्टमर्स को निकाला जाता है। टॉप 100 कस्टमर्स में से टॉप 10 कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके कभी मिलियन से कम पैसे होते ही नहीं हैं। उनके लिए फिर स्पेशल फीचर्स, स्पेशल बैंकिंग, स्पेशल ब्रांचेस बनाई जाती हैं जिन्हें प्रीमियम कस्टमर्स कहा जाता है। तो वो बनने के लिए आपको सालों साल जो है वो मिलियंस में अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, कोई 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन। नेक्स्ट है, डोरमेंट अकाउंट हो, उसकी इन्फॉर्मेशन स्कैमर के पास या कहीं भी आउट हो जाए, डोरमेंट अकाउंट से भी स्कैम हो जाता है। नहीं, डोरमेंट से नहीं होता, क्योंकि डोरमेंट से डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। यस मैम, बिल्कुल ऐसा ही है, गेम है, समझो। अच्छा, इनको मैंने ना जॉइंट अकाउंट के बारे में बताया था, मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि उन लोगों ने क्या किया। इनका पहले से इंडिविजुअल अकाउंट था, उन लोगों ने इनका ये अकाउंट के साथ साथ एक जॉइंट अकाउंट ओपन करवा दिया और इनके 10 मिलियन जो है वो उधर से उठवा के जॉइंट अकाउंट में डलवा दिए। उसके बारे में मैंने बताया था कि क्या गेम हो सकती है, वो मेरी पिछले कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखें, उसी बात को इन्होंने ये किया है कि जी बिल्कुल, हालांकि मुझे नहीं पता था कि इनकी वाइफ का नाम जॉइंट अकाउंट में जो है वो पहले लिखा गया है। मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि उन लोगों ने आपकी वाइफ का नाम पहले लिखा होगा ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सके। अब वही उसी बात पर ये जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि अब मुझे सब पता चल गया है, बिल्कुल फर्स्ट नेम मेरी वाइफ का है, सेकंड मेरा है, अभी तक जॉइंट अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया है 1 करोड़, और हाँ, मेरा अकाउंट भी
काफ़ी ऑड था, इंडिविजुअल अकाउंट। अब क्या उस अकाउंट में फर्स्ट मेंबर मैं हो सकता हूँ या मैं कंप्लेन कर दूँ इनकी, प्लीज़ आप मुझे कोई देखिए, आप कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मर्ज़ी से उन्होंने आपको फोर्स नहीं किया था, उन्होंने पिच किया था, जिसकी वजह से आप रजामंद हो गए। रजामंदी के साथ ही आपने अपनी मर्ज़ी से अकाउंट ओपन करवाया है। अब ये फर्स्ट नेम या सेकंड नेम का तो आपको नहीं पता होता ना, और ये बैंक वालों की भी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आप लोगों को इस चीज़ का बताएं, वो बस जॉइंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पैसे जो हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट में ही रखें, और जॉइंट अकाउंट में जो है वो आप 2-3 मिलियन ट्रांसफ़र कर दें। उनसे कह दें कि नहीं, मैं दोनों अकाउंट चलाना चाहता हूँ क्योंकि उस अकाउंट में मेरी अच्छी खासी स्टेटमेंट बनी हुई है, एकदम मैं अपना पैसा बिल्कुल नील नहीं करूँगा, ठीक है। और कह दें कि मैंने अपनी वाइफ के साथ जो है वो ज़्यादा पैसे शो नहीं करने, या कुछ भी इस तरह का बहाना लगा दें। और एक दफ़ा अकाउंट खुलने के बाद आपका नाम प्राइमरी नेम के तौर पे नहीं आ सकता, उसके लिए आपको दोबारा ही अकाउंट खुलवाना होगा। नेक्स्ट है, आपने बहुत अच्छे से बताया है, थैंक यू माय प्लेयर। अब इस अकाउंट को क्लोज़ करूँ क्या? नहीं, क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है कि आपका वाइफ के साथ अकाउंट ओपन हो गया है। आप बस पैसे सारे उसमें ना डलवाइएगा, 2-3 मिलियन डलवा दें। पहले नेम वाइफ का है और 1 करोड़ से ज़्यादा है, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। बैंक वाले तो कह रहे थे कि अकाउंट यूज़ सिर्फ आपने करना है। पहला नेम वाइफ का है, अब यूज़ कौन कर सकता है? यूबीएल की बात है। जी बिल्कुल, आप बेशक पहला नेम उसका हो या जिसका भी हो, मैंने अभी भी शुरू में बताया था कि जॉइंट अकाउंट में अकाउंट ऑपरेशनर का ताल्लुक नाम से नहीं होता है। अकाउंट ऑपरेट कोई भी कर सकता है। ये जिसने मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया होता है, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि किसने अकाउंट ऑपरेट करना है, किसने नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि ये अकाउंट सिर्फ आप ही ऑपरेट करें, तो आप ये ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस अपडेट करवा सकते हैं कि अकाउंट सिर्फ मैंने ऑपरेट करना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो दोनों मिलके भी अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ अपनी वाइफ को भी कह सकते हैं कि सिर्फ वो ऑपरेट कर सकती है। इट्स अप टू यू। और इसमें कोई भी ये फ्रॉड वाला काम नहीं है, बस उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी शो करवाने के लिए अपनी आपका यूज़ किया है।